शूट पे कौन आया है? फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है मेकअप में? We're in Istanbul, guys. Hi, guys. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. Guys, this sweater is everything. It is so cute. It has padded shoulders, which I love. I am obsessed with anything big on my shoulders. And it's so cute. Wait, and I've kept this button open because otherwise I look like a box. Oh my god, the makeup artist is calling me. Hello? Jialian? नहीं, मैं माचा लेके आऊँगी आते हुए शायद. तुम रास्ते में हो? कहाँ हो? Okay, slow आना. Bye. So basically, I'm not doing a lot of shoots these days and I don't wanna till I lose all the weight that I have because not feeling my photos at the moment. So yeah, but I am doing today's shoot because my mommy has started something and obviously if my family asks me to do something, I will do something regardless of whether I want to do it or not. That, and we're going to Anu's house at 10 o'clock in the morning. I don't think I've ever been to Nanu's house so early ever in my life. I mean, I might have. I've stayed there. अगर मैं वहाँ पे इस वक्त होंगी तो मैं इसलिए होंगी कि मैं उनके घर रह रही होंगी. No other reason. Today is the first time we're going. These are the sunglasses all of you ask me on Instagram for, and I don't want to tell where they're from because I want to gatekeep because I don't want people to buy them and they're so cute. मैं बता देती हूँ guys. Guys, H&M से. They look Tom Ford though. Hey guys, मैं जा रही हूँ. बहुत लंबी बातें हो गई हैं. BRB. And this is the new breakfast that I've been having. It is a slice of sourdough bread, cottage cheese, the white thing you see there. There's a very nice cottage cheese I get from Tayyab, I think. It has olives and chili and scrambled egg, 2 whole eggs, 2 egg whites. Guys, मैं तो आ गई हूँ right on time. Lights भी आ गई right on time, but looks like everybody's sleeping in here. I don't see any humans except the humans that came with me. Alyan Ali official is Hello. here. कैसे यूं करूं? हाँ, कितनी देर बाद तुम मेरा कैमरा देख रहे हो? Exactly. हाँ, ये बहुत टाइम बाद में देख रहा हूँ. Vlogging again. Guys, नींद सी आई है और गर्मी भी काफी हो गई है. आलियान, तुम्हें लेदर जैकेट में गर्मी नहीं लग रही? लग रही है बहुत. की हाँ. कहाँ से लिया था हम लोग? बैंकॉक. Yes. और ये मेरा नियम आज. कितना साजो सामान तुम लेकर आए. शेरली तो देखो. Can you call Shajar? इतना ज़्यादा कैमराज है ना कि उसको समझ नहीं आ रही. जा रही हो? ओके, बाय बाय. She started makeup. So sleepy guys, so sleepy now. तुम्हें खुद पता चलेगा कौन सा है? पता चलेगा. 1 मिनट आपने नहीं बताया. हमें आइस क्रीम से लगाना है वनीला. Yes, job. Proud of you. वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है मेकअप में? बहुत ज़्यादा. नहीं, एक होता है ना वर्स्ट तरीन, मतलब मेकअप आर्टिस्ट के टेंट्रम आपसे ज़्यादा हो. वो वैसे कोई तो होगा नहीं. यूट्यूब पे कोई देखता जाके इतनी. नहीं, टेंट्रम नहीं मुझे मिला किसी मेकअप आर्टिस्ट का. बट हाँ, कभी कोई मेकअप बहुत बुरा होता है. बट आई ऑल्सो थिंक कि वो मेकअप आर्टिस्ट से ज़्यादा ब्रांड्स का मसला है. एग्री. जो उनकी मेकअप की रिक्वायरमेंट होती है. लाइक ऐसा कर दे इस इंसान को. अरे वो अंग्रेज है जिसकी तस्वीर है. एक चीज और कॉन्सेप्ट कभी भी समझ नहीं आया. जब भी शूट करना होता है ना, बाहर की मुल्क की लड़कियों की तस्वीर दिखाते हैं. ग्रीन हम लोग क्या आंखें, छुरी कांटे लेके घूम रहे हैं. ग्रीन आंखें, ब्लॉन्ड बाल, गोरी, मतलब अंडे जैसी गोरी. और जब वो तैयार हो जाएगी ना तो वो कहेंगे परफेक्ट. साथ ही किसी ने आके हल्का सा कहा ना कि ये थोड़ा सा ओवर. उन्होंने कहा ना वो खराब हो गया सारा मेकअप खराब. सारा मेकअप आर्टिस्ट का कसूर है. हम तो ठीक ही करेंगे. मेरी मामी ने भी अंग्रेजों के निकाले. हम तो ठीक ही करेंगे ऑब्वियसली. गैस पता नहीं कौन से पाउडर डाल रही है मेरे सर में आदमी. ओह वाओ,
देखो इसको हम सही करें। अरे मैं टेढ़ी लग रही है मेरा सर। आई नो इसको यूं करते हैं ना। मेरा हेयर स्टाइल सारों को क्यों दिखा रही है, ऐसे बनता है ये? क्योंकि YouTube पे तो वो देख ही नहीं सकते ट्यूटोरियल को। I'm ready guys. Wanna see the look? The jacket is so cute. It is so cute. ऐसे so cute. Let's go shoot it now. इसको कहाँ कर रहे हैं शूट? इधर? गाइस देखिए शूट पे कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हैदू जी बेटा। हेलो तो बोले मेरे ब्लॉग को। हेलो हेलो ज़ैनब। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ या नहीं? बहुत कपड़े अच्छे हैं या नहीं मेरी मामी के? बहुत अच्छे। अभी देखे अच्छा नहीं, है अभी देख के बता। ये देखे पहने हुए मैंने। ये किसके हैं? हिना शाह। हिना शाह। Outfit number 2. It's another jacket. यार आपको देखना चाहते हैं यहाँ पे कौन है? यार इसकी शादी हुई है अभी अभी 10 दिन हुए हैं। क्यों सैड हो? 10 दिन हुए? कितने दिन हुए? 15 दिन हो गए। ऐसे 3 दिन कम बता दिए थे मैंने। सॉरी उसे, सॉरी। ओए क्या बना? कौन टॉस जीता? अभी तो शुरू होना था 2 बजे। आज तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है जिस पे अपने जलील होना है। My prediction was 1000% correct. टाइम क्या हुआ है? 13:140। हाँ टॉस तो हो गया होगा। I'll go check. I'll go check the match situation, guys. I forgot it's Pakistan's playing today. Outfit number 3 guys. शाम के 4 बज रहे हैं। 10 बजे आए थे हम। तो आउटफिट है 5। 2 अभी आए नहीं है जो शूट। वो टेलर भेज रहा है अभी। तो हमने थोड़ी सी बस 1-2 घंटे के अंदर ब्रेक ली है। इसमें लोगों ने खाना खाया है और हमने मैच देखा है। बस 2 घंटे बस छोटी सी ब्रेक थी, स्मॉल लंच ब्रेक। अब हमें सोचा कि जो एक आउटफिट है वो कर ही लेते हैं, जब अगला आएगा ये पहन के वेट कर लेंगे उसका। उधर ही वो और आउटफिट हो गया गाइस एंड नाउ इट्स अ ब्रेक अगेन। मीनवाइल ये देख रही हूँ। और टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय ज़ैनब रज़ा। टाइम हुआ जाता है 4:45 PM। नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को गाइस बट फन। आई थिंक आज का व्लॉग सिर्फ इस हफ्ते का व्लॉग सिर्फ यही होगा। अच्छा हेलो गाइस, आज शूट डे है फॉर ऑफिशियल हिना शाह। ज़ैनो पापा's here। यहाँ पे मैच चल रहा है। इस पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। चलें गाइस ऐसा शूट किसी ने कभी देखा है? एक आउटफिट करते हैं 1.5 घंटे की ब्रेक होती है। परफेक्ट शूट चल रहा है। यस अपनी शक्ल दिखाओ ना। वी आर लुकिंग फॉर शरियार भाई। भाई उधर सादिया आंटी भी है। The weather is lovely. Yeah, it's about to rain guys. First rain of 2025. Yeah. नहीं अभी आउटफिट्स ही नहीं आए। चलो मैच देखते हैं जाके अंदर। यार बस कर दो। टिकटें मैं सुबह आया था तो तैयार हो रही थी सर। अभी तक कपड़े नहीं आए मेरे 2। अभी चल रहा तेरा। चल आता हूँ मिलता हूँ। सब कुछ नहीं। कम्युनिकेशन। ये सीन्स है गाइस शूट के। ऐसा शूट आपने कभी जिंदगी में देखा है? नहीं देखा होगा, करूँगी भी नहीं। क्या अगर ऐसा शूट किया होता तो मैं अब तक घर चली गई होती अपने। लेकिन मसला ये मैं घर ही हूँ तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती। ये भी मेरा घर है तो
इतना वक्त गुजार दिया शूट पे कि एक नया दाना भी निकल आया। सुबह 10 बजे से हम आए हैं, 7:45 हो गए, 7:46 टू बी एग्जैक्ट, 7:47 टू बी एग्जैक्ट नाउ। और 5 आउटफिट्स का शूट था, नो कॉम्बोज, नो वीडियोस। मैं तो गाइस चिल कर रही थी। कपड़े 2 मिसिंग थे, वो आ रहे थे, बन रहे थे, 7 स्टिच होके आए थे, तो मैं तो चिल गई थी गाइस, क्योंकि आई वॉज एट होम, लाइक लिटरली एट होम। कभी एक सोफे पे टीवी देख रही थी, कभी दूसरे घर जाके कुछ गई थी, आई वाज चिलिंग। बड़ा करे किसी और का शूट होता और 5 आउटफिट्स होते, नो वीडियोस, नो कॉम्बोज, नो अदर मॉडल। इतनी देर में रहती मैं, अगर 10 बजे जाती, 5 आउटफिट्स का शूट होता, तो मैं 3 बजे मैक्स, मतलब 3 बजे मेरी होती कि भाई बहुत देर हो गई है, अब 5 आउटफिट्स को ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता, तो आई एम आउट। बट घर के शूट को तो नहीं कह सकती ना यार, मामी को तो नहीं कह सकती आई एम आउट, 2 कपड़े नहीं आए, आई एम आउट, नहीं कह सकती, पेड़ आती। हाय गाइस, आई एम होम एंड इट्स करंटली very late at night and I have to pack because I'm going to Turkey tomorrow for work. But we have a tiny problem, and that is I just checked the weather in Istanbul and it's actually 2 degrees, but it feels like -7, and there's a snowstorm. There's a snowstorm in Istanbul which is going to last for up to at least 4 days, the next 4 days. So it hasn't started snowing, it has a little bit, but it's going to intensify over the next 2-3 days. And I'm flying tomorrow. And if it's -7 right now, if it's 2 and feels like -7 right now, so there's temperatures dropping up to -1, -2, तो वो फील्स लाइक में क्या होगा, -10, -11। इतनी ठंड में तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गई। आई मीन न्यूयॉर्क में होती है, बट न्यूयॉर्क में 1 महीने के लिए होती हूँ, तो ऑप्शन भी होता है कि जिन दिन -3-4 होता है हम नहीं निकलते। So yeah, and my battery is about to die. I'm gonna go put you guys on charge, but I don't know what to pack, guys. I'm just clueless. Do I pack all my furs? I'm going there for work. So yeah, I'm thinking of packing everything first. So I'm probably gonna wear one of my fur coats tomorrow because Friday when I reach it's gonna start getting cooler. So I have this jacket, I have this fur coat which is pure cashmere. I think this should keep me warm. The white coat that I showed you guys the other day, the white fur coat, I don't know where that is, like another fur coat. I mean, I'm not complaining guys, लाहौर में सर्दी जा रही है और मैं desperately सर्दी में रहना चाहती थी, तो जो लोग मेरा मजाक उड़ाए थे मैं रशिया में हूँ, अब मैं एक्चुअली ठंड में जा रही हूँ गाइस। This I could wear it to the airport, but I look stupid in Lahore and Dubai wearing this. This I'll keep in the bag. White I think I'll wear to the airport. कुछ समझ नहीं आ रही मुझे क्या सीन्स हैं। We have tracksuits, we have thermals, the most important। और गाइस सबसे सैड बात ये है कि इस्तांबुल में यूनिक्लो नहीं है, क्योंकि अगर यूनिक्लो होता तो उनकी thermals are the best, their heat tech is the best। I do have it and that is the only thing that will probably make me survive in that cold, because I've worn their heat tech in -2-3 and I'm sorted, like मुझे गर्मी लगती है उसमें, तो I think I'll be good if I have that and fur on me। Do I need t-shirts? I need something to wear under my fur, so I would need t-shirts for sure। Do I need pants? I don't think I need pants, guys. I mean, I do need bottoms, but pants, I'm not sure. I'm thinking I have these sweat sets from Lychee, a lot of them, so I can keep like thicker versions of these. Like this is very thick, so I can keep this. I've never been
so clueless on what to pack in my life. I have this very cute sweatshirt that can also go. अगर मैं किसी पहाड़ी पे जा रही होती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही होती तो मैं ये ज़रूर लेके जाती, बट क्योंकि मैं उनके साथ नहीं जा रही, मेरी दोस्त नहीं है, तो मैं तो डिनर लंचेस पे तो जा नहीं रही होंगी. मेरे पास आपको दिखाऊँ क्या क्या पड़ेगा. There's clothes here. There is clothes here. There's clothes here. कुछ सेंस बनाती हूँ मैं शॉपिंग पैकिंग की, and then I'll come back. सुबह मेरा मुंह पतला था, मेरा मुंह मोटा हो गया ना गाइस, सही से बताइए. Anyways guys, I'm packed. Let me show you what I packed. I packed this white fur जो मैंने आपको बताई थी. Kept 3-ish sweaters. I kept gloves, very important. I kept sweaters, socks, workout clothes, even though I'm not gonna work out, but like still they're comfy to wear. I kept this top to take pictures in. I kept toppies. I kept this far. I had these very cute pouches that I got recently from, I don't know, I'll tag the page if I find them. They're customized. So ऐसे गंदे हुए हैं, but my makeup, my body wash and stuff, headbands. This has a jewelry compartment here, so jewelry, makeup brushes, और fur, Dyson, undergarments. इसके नीचे night suits है. This will go on top of this when I have that inside. And yeah, that's it guys. होगी मेरी packing, तो अब मेरा chill morning होगी कल, and I will not be stressing. So I'm just gonna go take my makeup off and ये सुबह से लगा है and go to bed guys. I'm very tired. I had a very long day. Good night guys. I think I'll see you guys from Turkey now, if I feel like vlogging. Istanbul guys. I just landed here and it's snowing. I literally landed in the middle of a snowstorm, like a crazy snowstorm, but abhi thoda sa chill ho gaya. It is still snowing but not as much as it was before. But let's do a room tour first. And we enter the room and we obviously have a wardrobe, a cute little sitting area. That's me. And guys, look at the snow covered houses and buildings. It is so cute. It's still snowing but बहुत slow गई है, तो you can't really tell on camera, but it's still snowing. Then we have my luggage and my bag that is now broken thanks to Emirates. At least things are safe inside. A mini bar that we'll see together. Coffee, tea, everything usual. Crisps. And what do we have in the fridge? A lot of things that I will not use and a lot of things that I will use. Bedroom side. It's a very nice comfy bed. Guys, मैं बेहतर room tour दे रही हूँ आप लोगों को, इस दफ़ा मैंने देखा है. A very comfy fluffy mattress and a nice bed situation. ये मैंने बंद किया हुआ है, पता नहीं क्यों. And a TV which you can obviously turn towards that side if you're sitting there. But guys, जिस चीज़ के लिए मैंने ये कमरा बुक किया था basically, it's the bathroom guys. It's so cute. That's me again. But are you ready? It's so cute. I love a double sink situation, but this is so cute guys. This is so cute. This is so cute. And we have a bathtub here. The cutest thing is yet to come guys. Wait for it. A separate dressing table
जो लोग नहीं सोचते कि लड़कियों को चाहिए होती है विद अ मिरर, मैं इन्होंने सोचा हुआ है गुड. एंड दिस गाइस, दिस are you ready guys? It's a freaking hammam inside the room, and it is temperature controlled, so it's very warm here right now. It is very warm, and it's not just a hammam. Obviously you can take a shower here too. It is temperature controlled, so पता नहीं कौन से temperature पे मैं shower लूँगी, because अभी तो काफ़ी गर्म. You can control the temperature from here. This is the name of the hotel because you will ask me. It is a very nice, clean hotel, guys. Hotels in Istanbul are very dodgy, like very dodgy. I prefer staying in busy areas wherever I go. Like, I don't like places that are dead after 10 p.m. Like, I would die. I need to be able to step out of my hotel and have life around me. Like, I need a place where I can step out of the hotel at 2 a.m. and still be able to buy what like water, grocery, like snacks, food, because I get hungry. But basically what है कि when there's nothing around you, you come to your hotel at 10 and then you're stuck there. There's nothing to do, nowhere to go. But because I'm here for work and I usually go out after 8ish, so I always want कि कुछ हो रहा हो आसपास. So it is near Taksim, but it's not on Taksim. It's like a 10-minute walk, which is not bad. उससे पहले मैं जिन hotels में आई थी were on Taksim. I like that location because of what I said. I don't like it's very crowded. If you don't like crowded places and like rush or बहुत ज़्यादा लोग, तो no, stay at Nishantashi probably. That's a very cleaner, nicer area, but that's dead after 10 p.m. Like dead. कुछ नहीं होता वहाँ पे. तो I love staying at Taksim because मैं कभी 4 बजे भी बाहर चल जाती हूँ randomly. और मैं यहाँ करने क्या आई हूँ? इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे अनपैक करना है और मुझे यहाँ पे सेटल इन होना है. उसके बाद मैं आऊँगी शायद रात को आपसे बातें करने या किसी वक्त, तो मैं बताऊँगी कि मैं यहाँ करने क्या आई हूँ. Guys, it started snowing again, but it's still not as intense as it was when I came here. Let me open the window and try to show you guys. I'm pretty sure you guys will see it, but because I'm so excited, I want to show you. Okay guys, but yeah, I'm gonna unpack and have my welcome snack. Guys, I fully moved in, like literally fully moved in. I'm out of breath. Okay, so this is where I've kept my furs and like a formalish shirt. ये और ये और ये और ये मैं सिर्फ इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैंने मैं आउटफिट पिक्चर्स लेनी है और फर में पाकिस्तान में पहन के पागल लग रही थी इसलिए. Either I have a few bottoms that have no pairs but like miscellaneous bottoms. These shorts I got to wear under these just for like an indoor cute picture. Black pants, black sweatpants, blue jeans. I have my shoes down here, long boots because it's snowing here, random other boots, basic, and those are the sneakers that I was wearing. I have my bags up there, just 3 bags, and over here we have my caps, my sets, basically like hoodies and trousers. These are sets, all of these sets, sweaters, t-shirts and thermals. What is this? This is also a thermal. My gym clothes, my night suits. That is it. Also guys, they have given me a steam iron. They have a steam iron, not an istri, which is very nice because I can't istri my clothes to save my life. I can't. I don't know how to. And I'm pretty sure if I try I will burn clothes. So I look so beautiful guys. अच्छा, इसके अलावा हमने क्या किया, हमने अपनी डेली वेयर टाइप स्टफ बाहर रखा है, which is like sunglasses, gloves, headbands, perfume, a mirror that I brought. इस पैक की चीज़ें भी मैंने निकाल ली हैं guys because I was traveling with this bag and this jacket is out because I have to wear it. बाकी जो कपड़े हैं वो गीले हो जाएंगे. Nightstand, chargers, whatever. This is my dirty sink. Face wash, toothbrush, an extra toothbrush in case I forget to charge this. Skincare, hair care, gua sha, facial razor, hairbrush, the usual stuff.
Over here we have my hair stuff in this vanity area. Makeup, jewelry, makeup brushes in this. Very cute pouches guys, very cute. More hair care, heat protectant, 3 किस्म के लेके आई हूँ. Deodorant, lenses, gel, skin care, पता नहीं यहाँ की है. Hair tools, Dyson, extensions, roller, straightener, curler. इसका मैंने temperature थोड़ा सा फल है तो भी बहुत गर्म है. Just like my minis, that's a moisturizer, conditioner, shampoo, mask, and should do some body wash. A good hour, literally an hour. But I am happy. I have moved in and I'm settled and I don't have to worry about opening my Baksas for the next 2 days. But my Baksa is like fully gone now and I have to get a new one. And it has finally stopped snowing. Guys, this is my 4th or 5th time in a summer less than 2 years. But this time, I don't know what's up with this city, guys. Can you see the pink tone on my face? It's because it's a sunset, guys. Oh my god, the camera doesn't do it justice. I need to get a new camera, but guys, this is insane. I came out of my bathroom and I saw this and I was like, guys, it is so beautiful. It is pink, it is orange, it is lilac. It is not showing in the camera, guys. It's the 23rd of Feb. और आपको पता ही होगा कि आज क्या था. इंडिया पाकिस्तान था गाइस. खैर मुझे तो कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है ना. मुझे कोई उम्मीद थी ना. मैं बिल्कुल भी कोई इमोशनली इन्वॉल्व थी इस मैच में. लाइक मैं बहुत चिल थी, जैसे मैं कोई इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया टाइप मैच देख रहा हूँ. बस मैं कोई लेना देना ही नहीं है गाइस, ऑनेस्टली. लाइक मतलब अब तो डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होती क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं होती, तो डिसअपॉइंटमेंट कैसे हो. मतलब इट्स जस्ट फनी. अब पाकिस्तान को खेलते हुए देखना इज़ फनी. लाइक मैं एक्चुअली मैच देखते हुए हंस रही होती हूँ. पहले थोड़ा सा दुख होता था वो हो क्या छूट गया. नाउ इट्स अ कॉमेडी फिल्म. It's just a very funny film that you watch and I started to enjoy it. खैर 19th को चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू हुई थी, 23rd को हम बाहर. कैसे नहीं होंगे, लाइक कैसे नहीं होंगे. हाथ तो चलते नहीं हमारे, टांगे भी टूटी नहीं है. मतलब अपाहिज से हमारे. सॉरी बट लाइक एक्चुअली आई एम प्रीटी श्योर हमारी पाकिस्तान की अगर कोई ब्लाइंड टीम है तो वो बेहतर खेलती होगी. आई एम प्रीटी श्योर. वैसे तो ये भी ब्लाइंड टीम में जाना चाहिए इनको, अभी नॉर्मल लोगों के साथ नहीं खेलना चाहिए. बट इट्स ऑनेस्टली फनी ना. इट्स फनी हाउ न्यूजीलैंड ने यहाँ से हमारा कैच पकड़ लिया था एक हाथ से और हमारा प्लेयर यहाँ से कैच नहीं पकड़ सकता. मतलब मैं देखूँगी हाईलाइट्स जाके. अभी मैं थोड़ी देर बाद हाईलाइट्स देखूँगी बिकॉज it was a lot of fun. शाहीन अफरीदी, ओ मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंस उस आदमी का. कॉन्फिडेंस रिव्यू ले लिया भाई ने. मैं कहती हूँ प्योर सिनेमा गाइज. इट्स जस्ट प्योर सिनेमा. एंड मैं आप लोगों को नसीहत ये देनी चाहूँगी कि आप लोग भी बस इसको जस्ट लर्न टू एन्जॉय इट. जस्ट लर्न टू फाइंड इट फनी बिकॉज टीम तो हमारी बदलने लगी, ठीक है. एक बहुत फ़नी चीज़ मैंने पढ़ी अभी. मैंने एक्चुअली सुनी नहीं है, पता नहीं असल में ये कमेंटेटर्स ने बोला था या नहीं. वन ऑफ द इंडियन कमेंटेटर्स वाज लाइक इमाम भी रन आउट, इंजमाम भी रन आउट होता था. आई थिंक इट रन्स इन द फैमिली एंड दैट द कमेंटेटर वाज लाइक नो इट डजंट रन इन द फैमिली बिकॉज नो वन नोज हाउ टू रन इन द फैमिली. फनी था ना. वेरी फनी, वेरी फनी. बट गाइस विराट कोहली, व्हाट अ गाय, व्हाट अ गाय. ये भी मैं कमेंट्री सुन रही थी कि अगर विराट कोहली की फॉर्म चली जाती है तो BCCI को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मैच रखवा लें बिकॉज बट खैर ही इज़ द रियल गोट. पाकिस्तान और नो पाकिस्तान. और ये उस इंसान की तौहीन है अगर आप उसको बाबर आजम से कंपेयर करते थे. अब आई थिंक लोगों में अकल आ गई तो वो नहीं करते बट इनिशियली करते थे. तो गाइस प्लीज़ डोंट डिसरिस्पेक्ट हिम लाइक दैट. ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर एंड अ ग्रेट एथलीट. एंड मैंने ज़ाया किया मैच देख के क्योंकि ऑब्वियसली लाइक
मैच तो खैर किसी का भी चल रहा हो तो मुझे देखना होता है। अगर कोई इस तरह का इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट चल रहा है, बायलैटरल सीरीज़ मैं नहीं देख सकती, मुझे नहीं देखना 6 दिन 2 लोगों को आपस में खेलते हुए, बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। हाँ, ऐसे चीज़ें मुझे देखने का बहुत शौक है, तो कल किसी और का मैच होगा मैं वो भी देखूँगी, सबके मैचेस देखूँगी मैं। और पाकिस्तान का मैच दोबारा होगा जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान जीते या हारे, मैं वो भी देखूँगी। ठीक, मैं थोड़ी सी वेली भी हूँ ना गाइस, अब मुझे फोमो होता है अगर मैच लगा और मैं ना देख रही हूँ कोई ऐसा टूर्नामेंट। मैं घर रख के जा रही हूँ, बहुत ठंड है, बर्फ़ पड़ रही है, तो हाथ बाहर निकाल के मैं व्लॉग तो नहीं कर सकती, फ़ोन में अपना बैग में रख के जाती हूँ क्योंकि बर्फ़ बन जाती है मेरे हाथ की, कुल्फ़ी हो जाती है। तो ये था मेरा तबसरा आज के मैच पे। अब जब मैं हाइलाइट्स देखूँगी तो मैं कुछ और तबसरे करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या मैं फ़ील करती हूँ। BRB guys, why did no one ever tell me there's a very nice mall in Turkey which is not Istenia Park, because that's huge and a bit pointless. They have all the high-end luxury stores upstairs and 2 floors each, like -1, -2, -3 is like cute shopping stuff, guys. This is such a nice mall. Good morning from Istanbul. Guys, my voice is gone. I'm going to take a few pictures in a few outfits, but ये आंखें देखें guys, I have the worst migraine possible right now. To the point where it's very difficult for me to even function, and I have to do work as well. बाल भी खुल गए मेरे, अभी कल के थे. I have to complete a lot of work today as well. I don't know how I'll do it, guys. It's currently 7, this way 100 meters. here. Okay. Okay? Yeah. No car finish. Okay.